डिफ़िकल्टीज़ एक्चुअली या वास्तु कराने में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ये आती है कि लोग कराना तो चाहते हैं, लोगों को प्रॉब्लम है, लोग चाहते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम से बाहर आएँ, बट समहाउ जो वास्तु कंसल्टेंट्स ने अपना फ़ीस बहुत ज़्यादा ग्लैमरस सा कर दिया है। आई नो पीपल जिन्होंने लेवल 2 तक ही या लेवल 3 तक ही वास्तु लोगों को करके दिया एंड दे चार्ज 70,000 80,000। तो एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है, बट आई रियली डोंट लाइक वास्तु। जब भी कोई इंसान पढ़ता है, करता है और उसके रिजल्ट्स, उसके प्रूफ्स देखता है, जब हम अपने गुरु से सीखते हैं, तो सबसे पहला एक इमोशन होता है कि इससे लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी और हम उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन काम करते करते लोग एक्चुअली थोड़ा सा दे वांट टू चार्ज अ ग्लैमरस फ़ी। उनको खुद भी अपने आप को एक सक्सेसफुल फील करना होता है, तो वो एक हाई फ़ी की तरफ सब लोग जाते हैं। लेकिन इसका कुछ सॉल्यूशन हो भी सकता है। अच्छा हुआ आपने ये बात पूछी है। एक्चुअली वास्तु के बहुत सारे लेवल हो सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो लेवल वाइज वास्तु करा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि उनको थोड़ा थोड़ा आराम अपनी प्रॉब्लम से मिल जाएगा और उनको अपने कंसल्टेंट का भी समझ में आ जाएगा कि उनकी कितनी डेप्थ है, और एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म स्टेप बाय स्टेप चलते हुए एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन चलता है फिर आपके कंसल्टेंट का और आपका। तो ड्यूरिंग दोज टाइम आपको अपने कंसल्टेंट की लाइफ, उनके बिहेवियर, नेचर, बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं और आप बहुत डीपली उनके पॉइंट्स को पकड़ पाते हो। तो उसमें काम बहुत डेप्थ में हो जाता है, लेकिन उसमें स्टेप वाइज होता है एंड इट्स अ गुड आइडिया। क्योंकि अब जब अगर सभी लोग बहुत हाई फ़ी करने लग जाते हैं तो क्या होता है कि जो उतने नीडी नहीं हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स तो सबके आप जब सुनेंगे, जो बहुत बड़े बड़े ग्लैमरस बिजनेस आपको दिखते हैं उनके भी पीछे जब वो हमसे प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं कि वाई दे नीड वास्तु, तो बहुत सुन के हैरानी होती है कि लोग कितने बुरी तरह फंस जाते हैं कभी कभी एंड दे नीड सम हेल्प। तो सबके ही प्रॉब्लम्स उनके लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। लेकिन जो बहुत नीडी हैं, जहाँ पे अभी इनकम ही बहुत कम है, घर की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है, बच्चों को अच्छे वाले स्कूल्स में नहीं पढ़ा पा रहे जैसे वो चाहते थे, हायर स्टडीज़ उस तरह की नहीं करा पा रहे हैं, तो उनका क्या, वो कैसे अफोर्ड करेंगे ना। तो इसलिए वास्तु को कई लेवल्स में कर सकते हैं, तो हम लोगों ने किया भी है कुछ लोगों के लिए। तो उसमें लेवल्स किस तरह से हैं, जैसे फर्स्ट लेवल ये है कि जो आपका नेगेटिव चीज़ें हैं आपके घर में, आप बस उनको ब्लॉक करा लीजिए। तो आप सोचिए जो नेगेटिव थी, जो मेजर नेगेटिव थी, उनको अगर आपने ब्लॉक करा लिया तो प्रॉब्लम्स रुक गई, ठीक है, पॉजिटिविटी अपना असर दिखाने लगेगी, जो पॉजिटिव एनर्जीज है। दूसरा जो वैसे इसके साथ हो जाना चाहिए, फर्स्ट के साथ ही हो जाना चाहिए, लेकिन मे बी आप इसको सेकेंड लेवल भी मान सकते हो कि जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको एनहेंस कर दीजिए, उनको बढ़ा दीजिए। सो दिस इज़ एक्चुअली सेकेंड स्टेप, जिसको सेकेंड लेवल में भी कर सकते हैं, फर्स्ट लेवल के साथ भी कर सकते हैं। थर्ड इज़ कि जो उनका पर्टिकुलर टारगेट है, अब उस पर्टिकुलर टारगेट के हिसाब से जोन्स जो उसके अंदर काम करती हैं जोनल लेवल पे, नॉट ऑन 45 एनर्जी सेंटर्स, पर जोनल लेवल पे आप अगर हेल्प ले लेते हो कि जोनल लेवल पर भी आप उन एनर्जीज़ को बैलेंस कर दो, तो भी आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व अच्छे से हो सकते हैं, हो जाते हैं। मोस्टली वास्तु अभी तक लोग ज़्यादातर कर भी यहीं तक रहे हैं। उसके बाद जो लेवल आता है, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ 45 डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स इन योर होम। आप कहीं भी अपने घर में बैठे हैं, कहीं भी आपके घर में कुछ भी सामान है, आपके पूरा जो फ्लोर है, जो आपका ज़मीन है,
उन पूरे में 45 एनर्जी सिस्टम्स छुपे हुए हैं और वो अपना काम करके आपकी ज़िंदगी को दिशा देते हैं। तो पहले तो जोनल लेवल पे किया, ठीक है, अब 45 सेंटर्स, तो 45 सेंटर्स पे काम करना बहुत ज़्यादा प्रिसीशन से होता है और डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स बहुत ही स्पेशल होते हैं, वहाँ तक आप जा सकते हैं। और फिर 5th लेवल आ जाता है आपका हेल्थ का, बैलेंसिंग द वात पित्त कफ। जो अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो डेफिनेटली हर हाल में आपको वात पित्त कफ को लेकर काम करना चाहिए। डॉक्टर्स के गाइडेंस और इस वात पित्त कफ को जब हैंडल किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जो नेगेटिव वात चल रहा है, नेगेटिव कफ चल रहा है, नेगेटिव पित्त चल रहा है, इसको जब घर में बंद किया जाता है तो हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आते हैं। और अगर आप सीरियसली किसी हेल्थ इशू को लेकर ये कराओगे तो आपके डॉक्टर के साथ हैंड इन हैंड बिल्कुल उनके साथ बात करते हुए उनके साथ पूरा जेलअप होके वास्तु कंसल्टेंट काम करेंगे। उन मेडिकल वास्तु में बॉडी के वर्किंग की बहुत डीप नॉलेज दी जाती है, परंतु आपके एलोपैथिक डॉक्टर या जो भी डॉक्टर्स आप कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो होम्योपैथी हो, उनके साथ पूरे डिस्कशन के साथ स्टेप ऑन स्टेप हर स्टेप पे उनको साथ लेकर ये किया जाता है। घर में एलिमेंट्स तो बहुत जल्दी से हटा दिए जाते हैं, ठीक कर दिए जाते हैं, बट फिर भी जो उसकी एक माइन्यूट डिटेलिंग में काम करना है उसमें डॉक्टर्स के साथ अच्छे से डिस्कस करके चलते हैं। तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल लेवल। अगर घर में सबका, जब आप वास्तु में वात पित्त कफ बैलेंस कराते हैं तो देखिए हेल्थ कहाँ और काम करने की स्पिरिट क्या बढ़ जाती है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली टू डू। तो ये एक्चुअली जैसे आप कह रहे थे तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं कि क्या क्या कर सकते हैं वास्तु के लिए ना। इफ़ अफोर्डेबिलिटी इशू है, और अफोर्डेबिलिटी इज़ अ रियल इशू, ऐसा है कि लोग अपनी प्रॉब्लम में सफ़र करते रहते हैं, पर जब वो कंसल्टेंट्स की फ़ीस सुनते हैं, कंसल्टेंट्स अपनी जगह सही हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज अपना इकट्ठा किया है, बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा किया है, तो उनका वैल्यू उन्हें उस तरह का डेफिनेटली लगता है मिलना चाहिए। लेकिन व्हाट वी कैन डू फॉर द मासेस कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बना लिए और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में सब कोई अपने अपने पॉकेट के हिसाब से अपना जो है स्टेप बाय स्टेप हेल्प लेता रहे।